राणा साहब, राणा तनवीर हुसैन साहब तो इफ एंड बट्स में भी नहीं जाना चाह रहे। वो तो कहते हैं कि क्लियर कट बात है भाई वो तो इलेक्शन में उतरेंगे, हमारा तो कोई सेकंड उम्मीदवार भी नहीं। राणा साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। राणा साहब जो कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राणा साहब के रूट्स बहुत अच्छे हैं। राणा साहब फिर इलेक्शन के वाले से भी ठीक कह रहे हो? ठीक है, वो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अभी तक उनकी बात ठीक है। लेकिन इस मुल्क के अंदर सियासत में फौरी तौर पर तब्दीली किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। यासर आप मुझे एक बात उन्होंने कही, बिल्कुल ठीक, हम भी इस बात की हमायत करते हैं। अगर कोई क्रिमिनल आदमी है तो उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो किसी एक सियासी जमात में नहीं, वो तमाम सियासी जमातों के अंदर होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों में, कि जो क्रिमिनल है, जिसने करप्शन की है, जिसने इस मुल्क के अदारों के ख़िलाफ़ तकारीर की है, जिसने इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम किया। देखें, सबसे पहले हमें अजीज़ है अपनी अफवाज, सबसे पहले अफवाज अजीज़ है, पाकिस्तान अजीज़ है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम अजीज़ है। अगर माजी में, मौजूदा वक्त में किसी ने कोई ऐसी हरकत की है, किसी ने कुछ भी ऐसा किया है, तो फिर नहीं माफ़ी मिलनी चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो 5 लाख आदमी हो, 5000 आदमी हो, 5 आदमी हो, फिर सबको भुगतना पड़े। इंसाफ फिर सबके लिए ऐसा होना चाहिए। ढूंढने देखें, आजकल तो आर्काइव से हर चीज़ मिल जाती है, 1 मिनट से पहले मिल जाती है, 1 साल पहले, 1 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले कौन किसको क्या कह रहा था, किसके किससे क्या राब्ते हैं, किसकी क्या ज़बान इस्तेमाल हुई, किसी ने फ़िज़िकल हमला किया तो किसी ने ज़ुबानी हमला किया, किसी ने हाईजैक की कोशिश करवाई, किसी ने जो है कुछ और चीज़ की। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, किसी भी उसकी सियासी जमात से उसका तल्लक है, भाई उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इलेक्शन से आउट करना चाहिए। वो इलेक्शन से आउट हो, उनकी जगह नए लोगों को लाए। हर सियासी जमात में हज़ारों नहीं लाखों कारकुन मौजूद है, उनको मौका दे। जो ईमानदार है उसको मौका दे, उसको मौका दे जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल दे, उसको मौका दे जो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझे, उसको मौका दे जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करे, जिसका इलाज भी पाकिस्तान के अस्पतालों में हो, जिसकी तालीम भी पाकिस्तान के स्कूलों में हो, सरकारी स्कूलों में हो, जिसकी तालीम, जिसका इलाज, जिसका रहना, जिसका जीना, जिसका मरना इस पाकिस्तान में हो, जिसका बिजनेस इस पाकिस्तान में हो, जिसके बिजनेस का फायदा इस पाकिस्तान के आम शहरियों को मिले, भाई उसको बनाना चाहिए। मुझे करवा दें जी, मुझे करवा दें, मैं इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हूँ। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि हर वो शख्स, यासर रशीद हो, वो आसिम हो, हमको नहीं मिलता, फारूक जोरी हो, शाहिद चौधरी हो, कोई भी हो, हमको नहीं मिलेगा। भाई हमें इसलिए नहीं मिलेगा कि हम लोग खामोशी से देखते रहते हैं। हक लेने से मिलता है, हक वैसे कोई नहीं मिलता, ये हुक्म भी है, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, पूरा मन जद्दोजहद, पुरतशद्दुद नहीं, पूरा मन जद्दोजहद। ज़बान से इस्तेमाल कर लें, गाली से नहीं, वैसे कायल कर लें, लोगों को कायल करें। हमें मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन साहब को एक ज़ाब्ता बना देना चाहिए, और उस ज़ाब्ते में अगर आप 25 साल पहले केस का हवाला लेकर किसी को बरी करते हैं और किसी को सजा देते हैं। राणा साहब, इस पे कल भी मजीद बात हम कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर। आखिरी 2-3 मिनट बाकी हैं। आज जो पीटीआई ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से, आज नहीं की कल की है, जो कल हुई है मुलाकात, वो इजहार ताज़ियत करने के साथ साथ मुल्की उमूर और जो मंजरनामा सामने है अफगानिस्तान से तजारत के ऊपर बात हुई है। तो ये इतने सख्त हरीफ जो हैं वो किस तरह मिल बैठ गए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सियासत में सियासी तौर पर आपको सख्त तरीन हरीफ होना चाहिए, लेकिन जब ज़ाती मामलात आए या ज़ात का मामला है या पाकिस्तान का मामला है तो उस पर आपको हरीफ नहीं होना चाहिए। देखिए मौलाना, मेरी जो असद कैसर साहब का बयान है, मैं तो उसके मुताबिक बात करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि हमने मौलाना साहब से सिर्फ गुफ्तगू की है, जाके उनकी वफ़ात जो हुई थी खुशदामद की, उस पर अफसोस की है और वैसे आम सी गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप जाएं और जाके सियासी गुफ्तगू ना हो। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये कौन सा बुरा हो गया? मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ में सियासी इख्तलाफ है, वो रहेगा। मैं आपको ये वक्त से पहले बता दूँ, ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहेंगे, लेकिन उसको ज़ाती इख्तलाफ की हद तक हमें नहीं ले जाना चाहिए। हमें उसे उस इख्तलाफ तक नहीं ले जाना चाहिए कि जिसके बाद वापसी का किसी के पास कोई रास्ता ना हो। अगर ये असद कैसर और बाकी लोग जो गए हैं, तो मैं समझता हूँ ये खुश आइंद चीज़ है।
और इसी तरह बाकी सियासी जमातों को भी जाना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलकर एक दूसरे के साथ गम बांटना चाहिए। अगर पाकिस्तान की मुश्किलात हल करने के लिए इकट्ठे चल सकते हैं तो नहीं, मुझे बताएं, माजी में हमने पूरी ज़िंदगी देखा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दोनों एक दूसरे को क्या ना कहते रहे, किसने किसके खिलाफ पोस्टर पंफलेट नहीं बांटे, किसने किसको चौकों में घसीटने की बातें नहीं की, किसने किस पर मुकदमा दर्ज नहीं करवाए, किसने किसके खिलाफ मुकदमे का नहीं कहा, मोहतरमा के कत्ल का केस जो था उसके अलावा उसमें किस किस का नाम नहीं दिया गया था, किसके हवाले से बात नहीं की गई थी। लेकिन उसके बावजूद एक वक्त आया कि बदतरीन सियासी दुश्मन जो थे बेहतरीन सियासी आपस में पार्टनर बन गए, और ऐसे पार्टनर बने कि उन्होंने हुकूमत में भी हिस्सा डाला, एजिटेशन में भी हिस्सा डाला, एक दूसरे को अच्छा भी कहा, एक दूसरे के साथ भी चले। तो ये तो चलता है। लेकिन मैं आपको ये खबर दे दूं, जो खबर आप निकलवाना चाहते हैं ना, मसूद से बन के, क्योंकि आप भी आपके अंदर भी एक सियासी जमात वाला है ना थोड़ा सा, तो खबर जो आप निकलवाना चाहते हैं, नवंबर का महीना जो है ना, नवंबर का वस्त जो है, उसमें आपको ये सारी चीज़ों के जवाब बड़े क्लियर मिल जाएंगे। और नवंबर के वस्त में आपको पाकिस्तान की सियासत आपके साथ बैठने का, अगर नवंबर के वस्त में ही मुझे जवाब मिल रहे हैं सारे। चलें फिर कल इस पे बड़ी डिटेल बात करेंगे और कुछ चीज़ें आपको देंगे। आसिफ अली जरदारी ने गलत काम नहीं किया, क्यों मिले सजा? चेयरमैन PTI ने अगर कोई गलत काम नहीं किया, क्यों मिले सजा? जमीयत उलमा इस्लाम ने गलत काम नहीं किया, क्यों मिले सजा? मतलब कोई भी हो, तो जिनको फिर आपके दौर के बनाए केसेस में 9-9, 10-10 साल जेल काटनी पड़ी, तो उस पर भी तो माजरत करनी बनती है ना फिर। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो चेयरमैन PTI का मसला है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसने जो काम किए हैं, साइफर वाला केस है, किसको नहीं पता कि उसने वो यूज किया है कि अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए। तो ये तो इस तरह तो नहीं होता, ये जो चीजें जो उसने की हैं। चलो नाना साहब, कुछ चीज़ों की हमें इजाजत नहीं है, हम उस पर डिस्कस कर ले। आसिफ अली जरदारी साहब वाले पे आ जाते हैं। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जो हुकूमत थी या जो भी लोग थे, चाहे वो प्रेसिडेंट उस वक्त के थे, गुलाम इसाक या जो भी थे, वो केस बने, उसमें उन्होंने अपनी सफाई दी, बरी हो गए। तो इसमें कौन सी बात है? अच्छा राना साहब, एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस होती है इलेक्शन से तो हमें उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए PTI का माइनस होना भी काबिल कबूल होगा? नहीं, देखें, पार्टी को इससे कोई इशू नहीं है। पार्टी को तो यही है कि जो जिसने भी जो गलत काम किए हैं वो उसको फेस करे, और जब इलेक्शन आएंगे उस वक्त पे जो क्लियर होंगे, जिस पे कोई ऐसे इशू नहीं होंगे जैसे वो डिस्क्वालीफाई हो या इलेक्शन में लड़ सकता हो, वो इलेक्शन लड़े। हमें तो उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व है, यानी फिर आपको शख्सियात से इशू है, पार्टी से नहीं? जी, शख्सियात से इशू है, पार्टी से नहीं है? नहीं, शख्सियात भी नहीं। आप लेट्स से कि कोई नीचे का बंदा कोई गलत काम में फंसा है या उसने किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो 5 साल पंजाब के और 4 साल फेडरल गवर्नमेंट के, वो हर तरह की जो गलत किस्म की एक्टिविटी हुई थी। आपको नहीं पता पंजाब में किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही।